Hello, good afternoon. Welcome to all of you for our online teaching classes of Shalakya Tantra. Previously, I have teach you the topic laryngitis. Now I'm going to teach you the topic pharyngitis, which is well in your syllabus. तो pharyngitis भी आपके syllabus में है, परंतु मेरी इस बुक वाले एडिशन में pharyngitis नहीं है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक्स पहले कवर कर रहा हूँ. So let's go to the topic. Pharyngitis. As we all know, pharynx has three parts: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. So, definition of pharyngitis. Pharyngitis, also known as sore throat, is inflammation of the mucous membrane lining the pharynx. तो ये pharynx की mucous membrane की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन होती है. फिर है इसकी एटियोलॉजी. Viral infection. It is the most common cause. Rhinovirus, coronavirus, and parainfluenza are responsible mainly. तो ये कोरोना वायरस का नाम भी आ गया देखो. तो कोरोना वायरस भी फेरेंजाइटिस का एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है. तो इसलिए कहा जाता है कि अगर गले में कोई खराबी हो, गले में खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, बलगम हो आदि, तो वो भी कोरोना वायरस के लक्षण है और जो फेरेंजाइटिस में भी पाए जाते हैं. तो वायरल इन्फेक्शन के बाद इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है फेरेंजाइटिस कॉज कर सकती है. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेरेंजाइटिस इन चिल्ड्रन. अदर बैक्टीरिया जो इंक्लूड है वो क्लेमाइडिया, गोनोरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया. तो ये सारे जो है ये बैक्टीरिया फेरेंजाइटिस को कॉज कर सकते हैं. एलर्जी के कारण भी जो है फेरेंजाइटिस हो सकता है, जैसे डस्ट से एलर्जी हो, ठीक है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, या किसी प्रकार की एलर्जी से फेरेंजाइटिस हो सकती है. देन फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शंस. तो पैरानाइजल साइनसेस जो है इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर है. तो मैक्सिलरी साइनस जो मोस्टली इन्फेक्टेड होती है साइनसाइटिस में, तो उसके फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के कारण भी जो है वो फेरेंजाइटिस हो सकती है. देन स्मोकिंग. स्मोक करने वाले लोगों को भी फेरेंजाइटिस पाया जाता है. देन कमिंग टू इस क्लिनिकल फीचर्स. फर्स्ट सिम्टम्स, इसके लक्षण जो हैं, sore, dry and itchy throat. गले में खरखराहट, सूखापन, खुजली का होना. कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स. खांसी होना, कफ, हेडेक, सिर में दर्द, फीवर. तो ये सिम्टम्स में आते हैं. साथ में बॉडी एक्स, स्नीजिंग, एब्डोमिनल पेन, फटीग, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती है ऐसे रोगियों में, फेरेंजाइटिस के रोगियों में. पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग.
अगर भूख लगती भी है तो उसको निगलते समय मरीज को जो है, रोगी को जो है दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, नौजिया और वोमिटिंग। तो ये इसके जो हैं सिम्टम्स हैं फेरिंजाइटिस के। तो फिर इसके जो चिन्ह हैं, साइंस हैं, वो हैं कंजेशन इन द नेजल पासवेज। नेजल पासवे जो है वो कंजेस्टेड हो जाते हैं। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले होना, मुखपाक जिसको कहते हैं हम, देन रैशेस, विजिबल वाइट पैचेस ऑन द बैक ऑफ द थ्रोट, गले के पीछे जो है सफेद धब्बे बन जाते हैं। टॉन्सिल्स आर रेड एंड स्वॉलन, टॉन्सिल्स रक्त में रक्तिमा और जो है स्वेलिंग हो जाती है। स्कारलेट फीवर, तो साइंस के बाद हम ट्रांसमिशन पर आते हैं। इट इज कंटेजियस disease and spreads through droplet infection that contains the virus or bacteria into the air. तो ये कंटेजियस डिजीज है, यानी कि कंटेमिनेटेड डिजीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है जब वायरस और बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट हो। तो कोरोना वायरस की तरह ये भी उसी तरह से फैलती है। Its incubation period is 7 to 21 days. Then coming to diagnosis. इसमें डायग्नोसिस के लिए थ्रोट कल्चर लिया जाता है जो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को फेरिंजाइटिस है या नहीं। फिर इसकी ट्रीटमेंट, वायरल फेरिंजाइटिस नॉर्मली किल्स अपॉन इट्स ओन विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो वायरल फेरिंजाइटिस जो है वो अपने आप सही हो जाता है कुछ हफ्तों के अंदर। इसलिए लॉकडाउन पीरियड हमारे यहाँ कोरोना वायरस के लिए रखा गया है, क्योंकि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड के अकॉर्डिंगली लॉकडाउन पीरियड था, पर उसमें दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी रोगी बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉकडाउन पीरियड बढ़ाना पड़ रहा है। Then in case of bacteriopharyngitis, course of oral antibiotics such as amoxicillin or penicillin. तो बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस में ओरल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो अमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन है इसमें। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन। इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करना। लोजेंजेस टू सूद द थ्रोट, गले में आराम लेने के लिए लोजेंजेस यानी कि गरारे करना। सलाइन गार्गल्स, नमक के गरारे करना। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन। तो थैंक यू। ये हमारा टॉपिक जो फेरिंजाइटिस का वो फिनिश हो गया। इसमें हमें इसकी डेफिनेशन, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट सारा हमने इसमें पढ़ लिया है। तो मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।
Good afternoon. Have a nice day.